भाई देखो, ब्रूटल क्रैकडाउन, ये आपके सामने दो चीजें हैं, दो चीजें, एक है भारत, एक है पाकिस्तान। अब आप देखिए कि दोनों में फर्क कितना है। पीओके में अभी तक 90 लोग मर गए 5 जून से लेकर, ये तो रिकॉर्डेड है। बताया जा रहा है कि बहुत मरे हैं, बहुत। मीरपुर में कल गोलियां चला दी, 34 मर गए, भाग रहे हैं लोग तितर बितर। मैं एक एक चीज बताऊंगा, जेनजी जैसा प्रोटेस्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता, उस पर बात करेंगे, और इस समय भारत को क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक चीज़ पर मैं और बात करूंगा। देखिए, अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनना चाहते हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये दोनों सीखना चाहते हैं, तो अभी सब अपडेटेड है। पूरा एक अपडेटेड कोर्स आपके लिए मैं लेकर आया हूं। 4 अगस्त से क्लास शुरू होगी। एक सर्टिफिकेशन कोर्स होगा, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। शेड्यूल भी अपडेट हो गया, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं कि कब कब क्लास होगी, आप अपने हिसाब से। तो सबसे पहली बात, ख्वाजा आसिफ ने एक स्टेटमेंट दिया है। उनसे ये पूछा गया कि पीओके में जनाब बहुत कुछ हो रहा है, तो ख्वाजा आसिफ ये कहता है, जो इनका डिफेंस मिनिस्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये कहता है कि देखो, पीओके के प्रोटेस्टर्स कौन हैं। पीओके के प्रोटेस्टर, जैसे भारत हमारा दुश्मन है, पीओके भी हमारा दुश्मन है, पीओके प्रोटेस्टर्स हमारे दुश्मन हैं। तो भाई प्रोटेस्टर्स में तो हर कोई यहाँ पे पार्ट ले रहा है, और जो पार्ट नहीं ले रहा है वो दबे सुरों में यही कह रहा है कि नहीं नहीं, ख़त्म करो, बहुत हुआ सम्मान, अब हमको नहीं रहना तुम्हारे साथ। जब से जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी है दोस्तों, JAAC, तब से ये बातें चली आ रही है। लेकिन अब आप देखिए, क्यों पाकिस्तान जैसे देश में जेनजी प्रोटेस्ट होना इम्पॉसिबल है। मैं बताता हूं क्यों। भारत में देखिए, एक डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट हुए, जो मांग थी वो मान ली गई, वापस हो गया। पाकिस्तान ने मीडिया के बहुत चलाया कि पता नहीं क्या हो गया, जाहिल मीडिया उनका। अब वो सब सर पकड़ बैठे कि क्या हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया यार। क्योंकि भारत में प्रोटेस्ट अलग तरीके से चलते हैं, आपके पास डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। इमरान खान की पार्टी बैंड है। यहां सोचिए, मतलब एक डिफेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान का, वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो पार्ट है, जो उसने इलीगली ऑक्यूपाई किया था, वो हमारे दुश्मन है, वो हमारे दुश्मन है। तो आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात, पाकिस्तान में क्यों प्रोटेस्ट नहीं होंगे, द थिंग इज ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स। अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, एक आर्मी पर्सन थे मणिपुर के। तो मणिपुर में जैसे सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही है, तो वो ये बोल रहे थे, जैसे उनसे पूछा गया कि जब भी आप किसी को अरेस्ट करने जाते हैं तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो बोला कि आप गोली क्यों नहीं चलाते। कहता वो अपने लोग हैं, हम क्यों गोली चलाएं, वो हमारे हैं यार। ये भारत में है, लेकिन पाकिस्तान में पता है क्या है, सबको उड़ा देंगे, मार देंगे सबको। चाइना में भी यही है। तुम क्या उखाड़ लोगे बताओ, अगर गोलियां चला दी, तुम क्या उखाड़ लोगे, कुछ नहीं उखाड़ सकते। डर के मारे यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट नहीं आते हैं कि भाई जान सबको प्यारी है, मार दिए जाएंगे। सबसे भयानक प्रोटेस्ट आज से 2 साल पहले हुए थे, जब इमरान खान को जेल में डाला था, और उसके बाद पहली बार आर्मी कंपाउंड में लोग घुस गए थे। दूसरा भाई, कोई स्टूडेंट मूवमेंट पाकिस्तान में है ही नहीं। देखिए, जिया उल हक ने जो है 1980s में स्टूडेंट यूनियंस को बैन कर दिया था। स्टूडेंट यूनियन ही, तो वहां पे स्टूडेंट यूनियन बचा ही नहीं है। तो बहुत ही वीक स्टूडेंट यूनियन है पाकिस्तान में। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे दोस्त, जो पाकिस्तान है ना, वहां पे मुद्दे बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, बलोचिस्तान का अलग मुद्दा है, ख्वाइबर पख्तूनवा, वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बट अलग अलग मुद्दे पर हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें यही ब्रूट फोर्स जो अभी देखने को हमको मिल रही है, सीधा गोली, सीधा, राइट, ये चीज है। तो इसीलिए वहां पे अगर आपको लगता है कि जेनजी प्रोटेस्ट करेंगे, तो भूल जाइए, भूल जाइए। अब बात यह है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया 1947 के बाद से, ऐसा कभी नहीं देखा गया कि वहां पे इतने भयानक प्रोटेस्ट हुए। और यही प्लेबुक पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल की थी 1980s में, और अब वही इनको काट रहा है कर्मा। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, यही हो रहा है। तो अब ये फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये जो JAAC है ना, ठीक है, चाहे वो गिलगिट बाल्टिस्तान हो, वहां पे भी आवाजें गूंज रही हैं, आजाद कश्मीर हो, कल मैंने बताया था कि वहां पे सीटों को लेकर बवाल हो रहा है, वो इमीडिएट कॉज है, वैसे बहुत लंबे समय से सुलग रहा है। और मैंने बहुत पहले एक लेक्चर लिया था, आपको याद होगा, कि भाई भारत को कुछ करने की जरूरत नहीं, भारत को बस हमारे कंट्रोल में कश्मीर है उसको डेवलप करना है बस। और वही हुआ। भारत का जब जम्मू कश्मीर भयंकर तरीके से डेवलपमेंट हुआ है, आप देख लीजिए, वो अपने आप होगा। बर्लिन वॉल ऐसी तो ढही थी, सब भाग रहे थे, वेस्ट जर्मनी ढह गई, और यही होने वाला है।
पीओके में प्रोटेस्टर जब देखेंगे ओ माय गॉड, अब सोशल मीडिया का जमाना भाई, घर घर तक बातें पहुंच रही है, तुम सब बंद कर दो तब भी पहुंच जाएंगी। इंडिया उसमें बढ़िया काम कर रहा है। तो हर घर घर में ये बातें बोली जा रही है कि अरे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अरे ये देखो, अरे वो देखो, अरे वो देखो, वहां वंदे भारत चला दी। तो यहां बोल रहे साला यहाँ एक हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, रोड्स नहीं है, बताइए कैसे काम किया जाए। और जेएएसी आवाज बनी। एक्चुअली पाकिस्तान पीओके के पास कोई आवाज नहीं थी, ये 2024 में बनी, जब हद से ज्यादा अत्याचार कर दिया। हद से ज्यादा मतलब वही बता रहे ना कि आपने कुछ नहीं दिया उस प्रांत को, आपने सिर्फ कोई आवाज उठाता था कि साहब बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, चल बे जेल में, चल बे चंडूस। ये हालात थे। पिछले साल भयानक प्रोटेस्ट हुए, 38 डिमांड्स थी जिसमें से 25 मांग ली गई थी। अब उसमें बहुत कि करोड़ों रुपए का पैकेज देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिजली का बिल कम कर देंगे, घंटा कुछ नहीं हुआ। और अब फिर सड़कों पर जेएसी उतर आया। और अब इस बार की 12 सीटों पर तुम जो ये रिजर्व्ड सीट रिफ्यूजीज के नाम पे अपने लोगों को बैठाते हो, ये हमसे ना, ये हमको मत समझाओ। किसकी सरकार, एक प्रॉपर कमेटी है, उससे गिलगित बाल्टिस्तान जो है, और यहां पे तुम पाकिस्तान का पिट्ठू बैठता है, हमको मत समझाओ। हो गया बवाल, भयंकर बवाल हो गया। और अब पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड यही है कि हम पीओके में प्रोटेस्टर्स को खत्म कर देंगे, कोई बचेगा नहीं, जो हमेशा से वो करते आए डिसेंट। ग्रेटा थेनबर्ग, इतनी, मैं क्या बताऊं कि इतनी दोगली ये है लड़की, ये वहां पे प्रोटेस्ट करी, मोदी को रिजाइन कर देना चाहिए लंदन को। पाकिस्तान पीओके भी कुछ नहीं बोल रही हो वहां पे, जो इतना भयंकर, सब प्रोपेगेंडा है यार, सबका अपना एजेंडा होता है, समझ रहे हो। ये सब क्योंकि भारत कुछ करता नहीं, भारत में डेमोक्रेटिक, तो भारत को बोलो, पाकिस्तान में बोलोगे तो बस ऐसी की तैसी हो जाएगी, हाउ डेयर यू हो जाएगा, निकल जाएगा तुम्हारा, ये चीज है। तो भाई वही बता रहे ना कि ये जो चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में, भारत को क्या करना चाहिए। देखिए भारत के पास, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। भारत मिलिट्री ऑपरेशन नहीं करेगा, ठीक है, भूल जाइए भारत। भाई हम क्यों मिलिट्री ऑपरेशन उसकी कॉस्ट बड़ी होती है यार। हमको लगता है, बहुत लोगों को लगता होगा कि जाए सुबह जाए पीओके हमारा शाम को हो जाए, इतना आसान नहीं है। पहाड़ी एरिया है, बहुत कुछ करना पड़ेगा, एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन, और उसमें कैजुअलिटी और इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत होती है। बिना बात के भारत कभी भी किसी से युद्ध नहीं करता, और जब युद्ध होता है तो फिर देश को ही तोड़ देता है वो, ये समझना पड़ेगा। ये भर भर के जो इंडियन आर्मी, ये प्रोटेस्ट में मैंने देखे कुछ वीडियो जो इंडियन आर्मी को गाली दे रहे थे ना, औकात है तुम्हारी वहां पे, तुम्हारी पैंट आगे से गीली पीछे से पीली हो जाएगी अगर जब सामने बंदूक देखोगे तो। बोलना तो बहुत आसान है ना, कि कैंटीन क्यों, दारू के लिए, हाँ हाँ वाह, आर्मी क्यों ज्वाइन करते हैं। भाई मैं इनसे बोलता हूं, भाई मैंने इतनी बार एग्जाम दिया ना, आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, सीडीए एनडीए, औकात नहीं है, निकाल के दिखा दो। मैंने इतने दिमाग इंटेलिजेंट बच्चों को देखा है, एक लड़के का आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, बट वो आर्मी का एग्जाम नहीं निकाल पाया था, सीडीएस का, एनडीए का, समझ रहे हैं। तो आर्मी टेक्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट भाई, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। औकात है तुम्हारी एग्जाम निकालने की, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें छौंकते हो, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो यहां पे देखो, आर्मी को कुछ नहीं कहना चाहिए, ठीक है, ये बात बिल्कुल सच है। आप आर्मी को कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है ना पूरी दुनिया में आर्मी कैसे काम कर रही है, आपको पता नहीं है। जाओ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जाओ, डीआरसी, वहां पे M75 है, ठीक है, हड्डियां तक जला देते हैं, हड्डियां तक वो खाल उखाड़ देते हैं जिंदा, जिनके पास बंदूक होती है ना। देखो ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, चाइना में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में जहां पे आर्मी को भारत से कोई बिल्कुल अलग है, और भारत की सबसे ताकतवर आर्मी है, और बिल्कुल अलग है, वो एक डेमोक्राइज्ड इंस्टीट्यूशन है भारत का। भारत की आर्मी देश के लिए काम करती है, उसको और किसी चीज से लेना देना नहीं है। लेकिन जो लोग बहुत सारा उल्टा आर्मी को गाली दे रहे थे, मतलब इतनी तो शर्म होनी चाहिए कि वो भी बेच के खा गए हो, है ना। तो ये बात है दोस्त। और मैं बता रहा हूं कि तुम निकाल के दिखा दो सीडीएस का या एनडीए का एग्जाम, निकाल के दिखो, चाहे ओपन चैलेंज है ना, बहुत टफ एग्जाम होता है, मुझे पता है, मैं बताता रहा हूं, मैंने एसएसबी दिया भाई, रिटर्न निकाल के एसएसबी हुआ ही नहीं भाई, पहले में स्क्रीन आउट, और एक नहीं कई एसएसबी दिए, ये चीज है। सो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, बट हाँ डिप्लोमेटिक ऑपरेशन भारत चला सकता है। अब ये कैसे करना है, देखिए भारत इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पीछे है। आपको, हमारे बड़े बड़े लीडर्स को, राजनाथ सिंह को, जो पीओके में हो रहा है, अमित शाह ने तो बोला था कि क्या पीओके आप भारत का पार्ट नहीं है, हम तो उनको वेलकम करने के लिए बैठे हैं मेरे भैया।
हम तो उनको वेलकम करने के लिए बैठे कि आप आइए, आपके लिए सीट रिजर्व्ड है, क्यों नहीं आ रहे हैं आप, और आपको ही सीट मिलेगी। तो भाई ये मान के चलिए कि यहां पे भारत को देश देश जाके, या मतलब बड़े लीडर्स को इस पे स्टेटमेंट्स देने चाहिए, डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट करना चाहिए, और जो पाकिस्तान कर रहा है पीओके को लेकर, उसको घेरना चाहिए पाकिस्तान को। तीसरा, जो हमारा मीडिया है, या फिर देखो ये इस मीडिया की मैं बात नहीं कर रहा, टीवी मीडिया, ठीक है, जो प्रतिष्ठित मीडिया है वो हालांकि छाप रहा है, लेकिन बाहर के मीडिया, क्योंकि भाई बहुत चलता है, अल जजीरा तो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाता है, देखिए वो भारत वो पीओके में कुछ नहीं लिखेगा, वो पूरा प्रोपेगेंडा फैलाता है। लेकिन जो जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स हो गए, या फिर वॉशिंगटन पोस्ट हो गए, या फिर वहाँ द गार्जियन हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं, या जितने वहाँ पे पीओके की बात होनी चाहिए और भारत की वहाँ तक पहुँच है, वो कर सकता है ऐसा, राइट। अलग अलग ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आना चाहिए कि जो पीओके में हो रहा है वो गलत है, भारत को यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा उतारना चाहिए। मिलिट्री ऑपरेशन कोई चांस नहीं, भारत को ये करना भी नहीं चाहिए, बट बाकी चीज़ों पे आप प्रेशर बना सकते हो, आप पूरी दुनिया को बता सकते हो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है। एक तरफ हम अपने कश्मीर को, जब पाकिस्तान अटैक करता है एक तरीके से बात शब्दों का, तब जाके आप रिस्पॉन्स देते हो, ऐसे नहीं चलेगा। भारत को अब ऑफेंसिव होना पड़ेगा, आपको अब जगना पड़ेगा, ये काम नहीं होने वाला, समझ रहे हैं आप। बाकी देखेंगे दोस्तों, अभी बहुत लंबा प्रोटेस्ट चल रहा है, और ये प्रोटेस्ट अभी खत्म नहीं हुआ। एक्चुअली क्या ना, 27 जुलाई को चुनाव थे, 27 जुलाई को चुनाव थे, तो चुनाव को लेकर, ठीक है, बहुत बवाल हुआ, वोटिंग पड़नी थी, और ऑलरेडी यहां पे बॉयकॉट किया, जेएसी ने बॉयकॉट किया कि हम इसमें नहीं, बल्कि आप मुजफ्फराबाद तक जो हमारा मार्च है उसमें आइए आप, और लाखों लोग पिछली बार आए थे, तो इसीलिए लोग इसमें पार्ट ले रहे हैं। और ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं कि गोलियां चल रही है, टियर गैस तो बहुत ही छोटी बात है, सीधे ही मार दे रहे हैं, उठा ले जा रहे हैं, कहां पे छोड़ रहे हैं कुछ नहीं पता। अभी दूसरा एक लेक्चर, सऊदी ने अटैक कर दिया है, गल्फ ने अटैक करने शुरू कर दिए, पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, इनकी गिग्गी बंद गई है कि इनकी आर्मी, क्योंकि जो बहुत डिफेंस पैक्ट साइन करके आए थे, भारत से तो कुछ हुआ नहीं, वहां पे इनकी लग गई। अभी देखिएगा, अब हालांकि ये प्रोविजन सामने नहीं आया, बट देयर इज अ रेड लाइन, है ना। अभी एक आर्टिकल बहुत बढ़िया छपा था कि भाई अब हुतीस का जो लगातार सऊदी अरेबिया पे अटैक हो रहा है, करेगा सऊदी, मरेगा पाकिस्तान, ये हालात होंगे। देखेंगे दोस्तों, आगे जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और एक साइन भी है कि ये देखिए क्या है ना, कि जब पाकिस्तान ने अपने लोगों को छोड़ दिया है, जब ख्वाजा आसिफी ये कह रहे हैं कि पीओके हमारा दुश्मन है, तो फिर मतलब क्या ही दिक्कत है कि अगर भारत इस पर स्टैंड ले ले तो, राइट। थैंक यू सो मच।